समाधि तेरे दर पे हो, तेरी छत्र छाया भगवान। बोलिए देवादिदेव खरची आदिनाथ भगवान की, बोले आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की, बोले आचार्य गुरु विनम्र सागर जी महाराज की, बोले आचार्य संघ की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। 29 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। ये छंद, इसमें जो जाप है बहुत महत्वशाली है। जैसे ही आएगी आपको इसकी विशेषताएं पता चलेंगी। आइए। तुम नाथ जन्म जलधीर विपरांग मुखो अपि, तुम नाथ जन्म जलधीर विपरांग मुखो अपि, यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान्, यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान्, युक्तम ही पार्थिव निपत्स्य सतस्तवैव, युक्तम ही पार्थिव निपत्स्य सतस्तवैव, चित्रम विभो यदसि कर्म विपाक शून्य, तुम नाथ जन्म जलधेर विपरांग मुखो अपि, यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान्, युक्तम ही पार्थिव निपत्स्य सतस्तवैव, चित्रम विभो यदसि कर्म विपाक शून्य, पढ़िए। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? आकर्षण कारक, अट्रैक्शन, आकर्षण। कैसे आकर्षण बढ़ता है? किस चीज से आकर्षण बढ़ता है? लोग बाहर की वस्तुओं से आकर्षण जानते हैं, कपड़ों से आकर्षण समझते हैं। हम कपड़ों से बहुत अच्छे लगेंगे, कोई क्रीम पाउडर आदि लगा करके सुंदर बनना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई सुंदर नहीं होते। ये सब आर्टिफिशियल है। अगर कपड़ों से ही सुंदर होती शंकर भैया, अगर कपड़ों से ही सब सुंदर लगती तो कपड़ों की दुकान के बाहर बहुत सारे पुतले बहुत बहुत अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, लेकिन वो कपड़ों से उनकी पहचान नहीं है। जो व्यक्ति कपड़ों से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं वे व्यक्ति बाहर से तो अच्छे दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से अच्छे नहीं दिखते। जो लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं वे सिर्फ किसी किसी को अच्छे लगते हैं।
जो लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं वो किसी किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन जो अंतरंग से गुणों से अच्छे होते हैं वे सबको अच्छे लगते हैं। चाहे देखने वाले जैन हो चाहे अजैन हो, सबको अच्छे लगते हैं। इसलिए आकर्षण किस में होता है? पुरुष में होता है कि महिलाओं में होता है? आकर्षण किस में? पुरुष में कि महिलाओं में? पुरुषों में, महिलाओं में आकर्षण नहीं है। महिलाओं में आकर्षण नहीं है, उनका सब आर्टिफिशियल है, और पुरुषों का ओरिजिनल है। कामदेव महिलाएं होती हैं कि पुरुष? पुरुष। सर्वांग सुंदर पुरुष, महिलाएं नहीं होती। कोई भी महिला कामदेव नहीं हुई, न कामदेवी हुई, पुरुष होता है कामदेव। तो पुरुष सुंदर होता है, लेकिन लोग कहते हैं महिलाएं सुंदर होती हैं, महिलाएं सुंदर दिखती हैं, होती नहीं, दिखती है। पुरुष ही सुंदर है। मोर सुंदर होता है कि मोरनी? मोर पुरुष है, होता है कि नहीं? मोर सुंदर होता है, होता ही। शेर सुंदर होता है कि शेर नहीं? शेर अच्छा लगता है। नाग सुंदर होता है कि नागिन? नाग बड़ापन होता है, बढ़िया, अच्छा लगता है। तो सब जगह पुरुष अच्छे लगते हैं। चक्रवर्ती अच्छा होता है कि बटरानी? चक्रवर्ती। कामदेव सुंदर होते हैं, पुरुष सुंदर होते हैं, लेकिन ये अलग बात है, कोई कोई सुंदर होते हैं, कोई सुंदर लगते हैं। आकर्षण कारक, आकर्षण बढ़ाने वाला। आकर्षण किससे बढ़ता है? आकर्षण बढ़ता है भक्ति से। भक्ति से हर व्यक्ति को सुंदर रूप मिलता है। भक्ति से, भक्ति से हर व्यक्ति को सुंदर रूप मिलता है। और आकर्षण किससे बढ़ता है? सबसे प्रेम करने से, सबसे प्रेम करने से और अच्छे शब्दों को बोलने से, हित मित्र प्रिय बोलने से हमारे अंदर आकर्षण उत्पन्न होता है। पॉजिटिव एनर्जी रिजर्व होती है, और जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिजर्व होती है वो व्यक्ति आकर्षक होता है। पॉजिटिव एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आकर्षण होगा। नेगेटिव एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही घृणा होगी। इसलिए महिलाएं सारी बातों का समायोजन करके चलती हैं, निभा करके चलती हैं, कोमल होती हैं, प्रेम करती हैं, इसलिए उनमें पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है। पुरुष अकड़े ही अकड़े रहते हैं, लड़ने में, अकड़ने में, भिड़ने में कौन आगे है? पुरुष। तो इनमें निगेटिव एनर्जी आ जाती है। निगेटिव एनर्जी आने के कारण ये सबको निभाने वाले नहीं हो पाते, और जो सबको निभाने वाले होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी पैदा करने के लिए हम सभी लोग मंदिर आते हैं, हम गुरुओं के गुणगान गाते हैं, गुरुओं की सेवा में लगते हैं, भैया वृत्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, विधान करते हैं, सब पॉजिटिव एनर्जी के कारण है। इस कारण से व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरती है और वो व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। जो व्यक्ति मंदिर आता हो, साधुओं की सेवा में लगता हो, मंदिर में भगवान की सेवा में लगता हो, वो समाज में बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा। और जो व्यक्ति मंदिर नहीं आता हो, ड्रिंकिंग करता हो, लड़ाई झगड़े करता हो, पड़ोसी भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करेगा। आ गई निगेटिव एनर्जी। तो निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी प्रेम करने से, निभने से, एक दूसरे को निभाने से, वात्सल्य रखने से और एक दूसरे की आलोचना न करके प्रशंसा करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है।
कई कारण है, सबसे मूल कारण है परिणामों को निर्मल करने से। ये मूल कारण, एक कारण है। अगर एक कारण कोई पूछे कि पॉजिटिव एनर्जी का एक कारण कोई बताइए, तो निर्मल परिणाम करने से सबसे ज्यादा एनर्जी आती है और वो व्यक्ति सबको भाने लगता है, सबको अच्छा लगने लगता है। हम पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये सब निर्मल परिणाम के लिए करते हैं। वो हो जाए तो कोई बात नहीं है। इसलिए आकर्षण कारक, अब देखिए जैसे ही हम ये छंद का भाव देखेंगे तो हमारे अंदर कैसे कितने अच्छे परिणाम बनते हैं, और उसको जब सोचेंगे तो मन में अहो भाव पैदा होगा कि ऐसा भी होता है, तो हम देखने को मिलेगा। तो आकर्षण बढ़ाने वाला ये छंद, आकर्षण पैदा करने वाला, आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो देवानुप्पियानम घोर, ये घोर लिखा है, यहाँ अघोर करिए, घोर की जगह अघोर आ और लगाइए घोर के आगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो देवानुप्पियानम अघोर गुण बम्बयारीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो देवानुप्पियानम अघोर गुण बम्बयारीनम। ऐसे मुनि महाराज, पहली बात तो आकर्षण बढ़ाने वाले ऐसे मुनि महाराज, ये वे मुनि महाराज हैं अघोर गुण बम्बयारीनम, ये रिद्धि है। अघोर गुण बम्बयारीनम, ये रिद्धि है। ये रिद्धि जिन मुनिराज के पास होती है, वे मुनिराज जहां भी बैठ जाते हैं 144 किलोमीटर में, वहां कोई बीमारी नहीं होती, वहां कोई रोग नहीं होता, वहां कोई चोरी नहीं होती, वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होते। नहीं 144 नहीं, 12 किलोमीटर में, 12 किलोमीटर में वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होते, कोई चोरी नहीं होती, कोई रोग नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, वे मुनिराज के प्रभाव से। ये वे मुनि महाराज हैं जहां बैठ जाते हैं 1 योजन में 12 किलोमीटर तक किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई घायल नहीं होता, कोई आपस में लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, बीमारी नहीं होती, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, सब लोग प्रेम से रहते हैं। वे मुनि महाराज अभी तक सुनते थे कि भगवान जहां बैठते हैं वहीं गाय और शेर बैठते हैं। ये मुनिराज भी जहां बैठ जाते हैं 12 किलोमीटर तक वहां कोई भी उपद्रव नहीं होता। ये वाली जाप आप अपने घर में रोज करिए, सारे लोग मिलकर के करिए, सारे लोग मिलकर के करेंगे तो इसमें ये भावना है, हे भगवान वे मुनि महाराज जिनके वहां होने पर कोई भी रोग बीमारी आदि नहीं होते, उपद्रव नहीं होते, तो हे भगवान मैं भी ये वाली जाप करता हूं, मेरे घर में किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो। ये वाली जाप सबको करना चाहिए। अगर आपकी दुकान को किसी ने बांध दिया है, अगर आपके बच्चे को नजर लग गई है, कुछ मत करिए, ये वाली जाप करिए, हाथ में पीली सरसों लीजिए और ये वाली जाप करिए और 108 बार जाप करके वो पीली सरसों अपने घर के बाहर डाल दीजिए, दुकान के बाहर डाल दीजिए। कोई भी आपकी दुकान बांध नहीं सकता, अगर बंदी होगी तो खुल जाएगी और कोई बांध नहीं पाएगा। कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रगति रोकना चाहे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हमने ऐसे मुनिराज को नमस्कार किया है जिनके होते सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। अघोर ब्रह्मचारिणम, ऐसे मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान। इसलिए जब भी लोग कहते हैं कि मेरी दुकान बांध दी है, पहले बहुत चलती थी अब नहीं चलती है,
किसी ने बांध दिए, अगर किसी ने बांध दिए तो खोल लीजिए, आप खुद खोलिए। क्या करना है, पीली सरसों लीजिए हाथ में और एक पूरी जाप करिए, ओम ह्रीम रम नमो अघोर गुण बम्बयादीनम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ये वाली जाप करिए। और जाप करके जब किसी की नजर उतारनी है तो यही करिए, ओम ह्रीम रम नमो अघोर गुण बम्बयादीनम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। 27 बार मंत्र पढ़ के नजर उतार दीजिए बच्चे की। इसलिए ये मंत्र ऐसे मुनिराज को, इस मंत्र में ऐसे मुनिराज को नमस्कार किया है और ऐसे मुनिराज का स्मरण करने से, ऐसे मुनिराज को नमस्कार करने से उनकी शक्ति हमारी ओर आती है। हम जब भी मंत्र पढ़ते हैं, हम अभी 1 तारीख से आपको अभिषेक मंत्रों की और मंत्रों की विशेषता बताएंगे। 1 तारीख से 5 तारीख तक, 1 तारीख से 5 तारीख तक समय 7:30 से 8:30, 8 से 9 नहीं है, 7:30 से 8:30 और 9 बजे छुट्टी। तो ये अलग चीज है। इसमें सिर्फ अभिषेक, पूजन और शांति धारा, इनका क्या महत्व है, कैसे किए जाएं जिससे कि इनका असर बहुत जल्दी हो, बस वो चीजें यहाँ बताएंगे। और 1 से 5 तक बताना है। वैसे तो हमने सोचा था कि उसमें पुरुष ही पुरुष हों, क्योंकि महिलाएं अभिषेक कहाँ करती हैं, महिलाएं तो अभिषेक करती ही नहीं, न शांति धारा करती हैं, भली और अशांति करती हैं महिलाएं। वो किसी ने पूछा था, महाराज बताइए, हर डिपार्टमेंट में महिलाएं होती हैं, चाहे कोई सा डिपार्टमेंट लो, हॉस्पिटल लो उसमें भी महिलाएं मिलेंगी, आप सिविल सर्विस लो उसमें भी महिलाएं मिलेंगी, आप और कोई कलेक्टर का डिपार्टमेंट लो, किसी का भी लो, सीए का लो, एमबीए का लो, एमसीए का लो, सब में महिलाएं मिलेंगी। लेकिन एक डिपार्टमेंट में महिलाएं नहीं मिलती है। क्या में? नहीं, एक डिपार्टमेंट बता रहा हूँ गवर्नमेंट का, फायर ब्रिगेड में। फायर ब्रिगेड होती है आग बुझाने वाली, उसमें महिलाएं नहीं जाती। फायर ब्रिगेड में कोई महिला आग बुझाने नहीं जाती। बोले क्यों नहीं जाती? बोले भाई तो लगाती हैं, तो फिर बुझाने कैसे जाएंगे? बुझाने तो पुरुष जाते हैं। फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट में महिलाएं कभी भी नहीं मिलेगी, किसी भी फायर ब्रिगेड पे महिला नहीं मिली। तो इसलिए यहाँ कह रहे ऐसे मुनिराज गुण बम्बयारीरम के रिद्धिधारी हैं वे मुनिराज, उनको नमस्कार किया गया है। तो ये चीज़ें हमें अगर मालूम चल जाएंगी तो हो सकता है हम अपनी पीड़ा खुद ही दूर कर सकते हैं। इसलिए वो 1 तारीख से और 5 तारीख तक ये चीज़ें बताई जाएंगी कि कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे ये वाली पीड़ा दूर हो जाती है, और बीजाक्षर, कौन सा बीजाक्षर लगाना चाहिए। ये बीजाक्षर होगा तब ही ये मंत्र असरकारी होगा, ये बीजाक्षर नहीं होगा तो मंत्र असरकारी नहीं होती। मंत्रों में कौन सी डाली जाती है जिससे कार्य होते हैं, खैर 1 तारीख के बाद हम आपको बताएंगे। आप 1 तारीख का इंतजार करिए, तब तक ये स्तोत्र पूरा हो जाएगा। आइए, तो ऐसे मुनिराज को जो अघोर गुण बम्बयारीणम मुनिराज रिद्धिधारी हैं, वे मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो गए। चित्र देखिए, चित्र में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान, और पार्श्वनाथ भगवान के नीचे देखिए एक जहाज बना हुआ है, बड़ा जहाज, समुद्र में जहाज, और जहाज काय के ऊपर टिका हुआ है। जहाज के नीचे क्या लगे हैं? मटके लगे हुए हैं, बड़े बड़े मटके लगे हुए हैं, उसी पर जहाज टिका हुआ है। अपन ने जहाज कभी नीचे तो देखा ही नहीं है। जहाज के समंदर में कभी जहाज में बैठे भी हो तो नीचे तो कभी देखा ही, नीचे क्या होता है, हमें क्या मालूम नीचे क्या होता है।
ऐसे ही थोड़ी चलता है जहाज। जहाज के नीचे ऐसे ड्रम लगे होते हैं उल्टे, और जो कमंडल है ना हम लोगों का कमंडल, ज्यादातर जहाजों में हजारों की तादाद में उल्टे कमंडल लगे होते हैं। ये कमंडल क्यों लगाते हैं? कमंडल पानी में बहुत देर में गलते हैं और चीजें जल्दी गल जाती हैं, तो कमंडल आधे कमंडल काट करके और उल्टे लगाए जाते हैं, हजारों की तादाद में लगे होते हैं, तब ये जहाज चलते हैं पानी के ऊपर। ऐसे ही नहीं चलते। तो ऐसे ही ये मटके लगे हुए हैं और मटके इस जहाज को पार करा रहे हैं, और जहाज में बैठे हुए लोग हैं। और ऐसे ही आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी देवेंद्र कीर्ति मुनि महाराज कह रहे हैं, भगवान जैसे आप संसार से विमुख है कि सम्मुख है? संसार से विमुख है कि सम्मुख है? विमुख। आप संसार से विमुख होते हुए भी आपके पीछे जो जो आते हैं आप उन सबको संसार से पार करा देते हैं। जहाज होता, जैसे जहाज के नीचे जो मटके लगे होते हैं, वे मटके जहाज पर बैठे हुए लोगों को समुद्र को पार करा देते हैं। मूल में जहाज पार नहीं करा रहे हैं, मूल में तो मटके पार करा रहे हैं। तो यही इसमें कहा है, हे भगवान तुम नाथ, अर्थ देखिए, चित्र देख लिया है, अब अर्थ देखिए। तुम, हे भगवान आप, तुम माने आप, नाथ भगवान। जन्म जल दे, जन्म माने संसार, जन्म माने संसार, जल दे माने समुद्र। हे भगवान विपरांग मुखोपी, आप संसार समुद्र से विमुख होने पर भी, आप संसार से विमुख होने पर भी, हे भगवान आप संसार से विमुख होने पर भी, यत् तार्यस्य, तारते हैं। आप संसार से विमुख होने पर भी तारते हैं। सुमतो निज पृष्ठ लग्नान, जो निज माने अपने, पृष्ठ माने पीछे, लग्नान आपके पीछे जो लगे हुए लोग हैं, भक्तगण हैं, सेवक गण हैं, मुनिगण हैं, सुमतो अच्छे मन वाले हैं, उन सबको आप तारते हैं, उन सबको आप तिरा देते हैं। विपरांग को भी, संसार से विमुख होने पर भी, हे भगवान संसार से विमुख होने पर भी आप अपने पीछे लगे लोगों को तिरा देते हैं, तारते हैं, तार देते हैं। आश्चर्य है। अब आश्चर्य आगे आ रहा है। युक्तम ही पार्थिव निपस्य सतस्तवैव, जैसे घड़ा, जैसे पार्थिव निपस्य, वह घड़ा अपने पीछे, पार्थिव माने घड़ा, अपने पीछे लगे हुए लोगों को, यानी घड़ा अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को, सतस्तवैव वो कहते हैं जैसे घड़ा अपने अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को, अपने पीछे लगे हुए लोगों को, विभो यदसी कर्म विपाक शून्य, वह जैसे घड़ा के ऊपर बैठे हुए लोग भी समुद्र को पार कर जाते हैं, वो घड़ा समुद्र को पार करा देता है। तो कहते चित्रम, बड़ी विचित्र बात है, आश्चर्य है। यदसी, हे विभो यदसी कर्म विपाक शून्य, घड़ा तो कर्म विपाक से सहित है, घड़ा तो कर्मोदय से सहित है, क्योंकि कर्म से घड़ा बना है, पहले घड़ा नहीं था। किसने बनाया था? कुमार ने प्रयास करके घड़ा बनाया था, और बना हुआ घड़ा कभी भी फूट सकता है, तो वो तो कर्म युक्त है। और आप कर्म रहित हैं, विपाक शून्य, आप कर्म रहित होने पर भी आप संसार के लोगों को कैसे तिरा देते हैं? कर्म से रहित है,
ना आप किसी को खाने को देते हो, ना किसी को रहने को देते हो, ना किसी को पहनने को देते हो, कुछ नहीं देते, ना धन देते हो, ना सोना देते हो, फिर भी आपकी भक्ति से उन्हें कैसे सब कुछ मिल जाता है। तो कहते हैं आप विपाक शून्य होने पर भी आप संसार में अपने पीछे लगे लोगों को तिरा देते हो। घड़ा तो विपाक शून्य नहीं है, घड़ा विपाक से युक्त है, फिर भी इसलिए वो तिराता है। आप तो विपाक शून्य होने पर भी तिरा देते हो। आश्चर्य है। कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता फिर भी तुम्हारी व्यवस्था कर दे तो आश्चर्य है। हम तो मेहनत करते हैं फिर कमाते हैं, आप मेहनत भी नहीं करते हैं फिर भी आप मंगा देते हैं। तो कहते हैं आप विचित्र हैं। हे भगवान, आप विचित्र हैं। घड़ा तो विपाक युक्त होने पर लोगों को, अपने पीछे वाले लोगों को तिरा देता है। आप विपाक शून्य होने पर भी संसार में आपके पीछे लगे लोगों को तिरा देते हो। बड़ा आश्चर्य है, बिल्कुल आश्चर्य। पहले सोचो, कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता हो, कुछ भी नहीं करता हो, ना किसी से बोलता हो, ना किसी को देखता हो, ना किसी से कुछ कहता हो, और उसके पास बैठने से तुम्हारी सारी व्यवस्था हो जाए तो आश्चर्य नहीं है तो क्या है? आश्चर्य नहीं है तो क्या है? तुम किसी के पास जाके देखो तो, दो रोटी खा के तो देखो, वो तुम्हें कितनी सुना दे। एक व्यक्ति पहुंच गया एक होटल में, भूखा था, 3 दिन का भूखा था। उसने कहा भाई भूख लगी है, खाना खिलाओ। उसने क्या खिलाए? बोले जलेबी खिलाओ। जलेबी खा ली, कचौड़ी खा ली, समोसे खा लिए, और खा पी के खड़ा हो गया। बोले पैसे? बोले पैसे तो नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आई, जब पैसे नहीं थे तो खाया क्यों? बोले भूख लगी थी तो खाया। बोले पैसे नहीं थे तो क्यों खाया? बोले पैसे तो नहीं है, भूख लगी थी इसलिए खाया, और खा पी के खड़ा हो गया। दुकानदार को बहुत गुस्सा आया, उसने आधा घंटा तक पीटा उसे, बिल्कुल पीट पीट के, जमीन पे पीट के, पांव मारे, हाथ मारे, सब मारे, आधा घंटा तक मारा। और मार करके अब वो थक गया, पीट पीट के थक गया हलवाई, तो अपनी दुकान पे आके बैठ गया। वो व्यक्ति फिर खड़ा हो गया, फिर खड़ा हो गया दुकान पे। बोले, और बार बार जलेबी की तरफ देख रहा। बोले अब क्या देख रहा है, अब जा। बोले नहीं, वो फिर भी देखता रहा। बोले क्या बात? बोले आपने जिस भाव में हमें इतना खिलाया, उस भाव में आधा किलो और खिला दो और पिटाई कर लेना, अभी तो भूख पूरी नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म के द्वारा हमें कुछ मिलता है, लेकिन जब कर्म न करें और सब कुछ मिले तो उसे आश्चर्य कहते हैं, इसे ही चमत्कार कहते हैं, इसे ही बड़ा आश्चर्य कहते हैं। ऐसा कैसे? हम नहीं करें फिर भी हमें सब मिले। तो आचार्य महाराज कहते हैं, हे भगवान, मटका तो विपाक से युक्त है, इसलिए अपने पीछे लोगों को तिराता है, लेकिन आप तो विपाक शून्य हो। विपाक से रहित होने के कारण, कर्म से रहित होकर के भी आप अपने पीछे लगे लोगों को तिरा देते हो। ये दुनिया में बहुत बड़ा आश्चर्य है। भव में कमल समा रहते भी भविजन तारन हारे हो, ऐसी महिमा के तुम ईश्वर हर प्राणी को प्यारे हो। अचरज है बहु राग द्वेष से रहते दूर, फिर भी कर्म बंध बिन हो तुम ध्यान लीन में